अरे नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब, हमें ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? जल्दी बोल, देख मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ मैडम जी, हम जानते हैं आपके पास समय नहीं रहता है। वो क्या है ना कि हमारे गांव में हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो हमें ना आपसे छोटी सी मदद चाहिए। साले तेरे पिताजी की तबीयत खराब है तो उसमें मैं क्या करूं? और मदद चाहिए? कैसी मदद चाहिए? साले अपाहिज, अपनी हालत देख। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी मदद करूंगी? तुझमें ऐसा है क्या जो मैं तेरी मदद करूं? मैम साहब, हाँ, आपको तो पता ही है कि हम लाचार और अपाहिज आदमी हैं। वो क्या है ना मैडम जी, आज ना शनिवार है तो हम गए थे बैंक, ससुरा बैंक बंद हो गया और कल संडे है, तो हमें ना अपने गांव में पैसा भिजवाना है। तुझे पैसा भिजवाना है तो तू देखना, मुझे क्या बता रहा है? मैं क्या करूं इसमें? मैंने क्या ये कोई बैंक खोला हुआ है कि मुंह उठा के चले आओगे मुझसे बोलो कि पैसा भिजवाना है? और तुझे तेरी सैलरी मिल चुकी है ना, कोई देखो तुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। वैसे ही कंपनी में बहुत ज्यादा लॉसेस चले, समझा ना? अरे नहीं मैम साहब, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। हमारी पगार तो 1 तारीख को मिली गई थी। वो क्या है ना मैडम जी, हमारे पिताजी की तबीयत खराब है ना, तो वो जो मोबाइल पे पैसा नहीं भेजते हैं, क्या कहते हैं उसको? ओह, यू मीन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? हाँ मैडम जी। अरे मैडम जी, आपको तो पता है कि हम ये वाला नोकिया का फोन चलाते हैं, इसमें तो सबसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हाँ मैडम, वो होता नहीं है। मैडम जी, हम आपको कैश पैसा दे रहे हैं, आप हमारे पिताजी के खाते में पैसा भिजवा दीजिए। देख मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। मैडम, लाचार आदमी है। मैडम जी, ये पूरे 50,000 रुपए है मैडम जी, ये रहे मैडम जी। ये तेरे पैसे हैं? तू झूठ बोल रहा है, इतने सारे पैसे तेरे हो ही नहीं सकते। साले करता तो यहाँ पे 10-12 हजार रुपए की नौकरी है, ये 50-60 हजार रुपए। एक सेकंड, तूने चोरी करी है ना? साले चोरी किया तूने पैसा कहीं से? अरे मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं? हम लाचार और अपाहिज जरूर है, लेकिन चोर नहीं है। मैम साहब, हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, वो हमारी 12,000 रुपये तनख्वाह है। अब हम तो यहाँ किराए पर रहते हैं, तो 3-4 हजार रुपये खर्चा होता है, बाकी के 7 हजार रुपये हमारा बच जाता है। मैडम जो है वही साल भर के बचा के रखें, तो मैडम जी हम गरीब आदमी है ना, तो यही छोटा मोटा पैसा बचा के बुरे समय के लिए रखें। मैडम जी, आप अपने अकाउंट से भेज दीजिए ना हमारे पिताजी के खाते में, हम आपको कैश दे ही दिए हैं। हाँ ठीक है, भेज दूंगी, इतना ज्यादा बकवास मत कर। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस पे भेजना है ये तो बता। अरे मैडम जी, ये मैडम जी हम बैंक का बराबर में खाता है मैडम जी, और ये हमारे पिताजी का खाता नंबर। कम से कम पर्ची तो तमीज के लिए आता, तो इस नंबर पे भेजने हैं। जी मैडम जी, इसे भेज दीजिएगा आप। चल, वैसे सोचने वाली बात है, मैं साला 50-60 हजार की नौकरी करती हूँ, तब इतना पैसा नहीं बचा पाती हूँ। तो 10-12 हजार की नौकरी में इतना पैसा बचा लिया, तेरा ही सही है। चल जाके भेजती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है मैडम। काम पे ध्यान दे अपने, समझा ना? बताओ, हमारे पिताजी के खाते में पैसा चला जाएगा, सारा झंझटे खत्म। ससुराल शनिवार हमारे तो दिमाग ही से उतर गया था। और मैडम जी भी सही कह रही हैं, मैडम जी की 50-60 हजार रुपये तनख्वाह है, मैडम जी के पास पैसा नहीं बचता। अब हम कोई फिजूल खर्चा थोड़ी ना करते हैं, क्लब सलब दारू सिगरेट थोड़ी ना पीते हैं। अब गरीब आदमी, हमारे पास कोई खर्चे नहीं है। अब ये है कि भगवान जी हमारा पैर सही कर दीजिए, हम भी कोई ढंग की नौकरी करें। बताओ, मैडम जी ऐसा काम करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे हम तो सोचे थे हमारे पिताजी के खाते में पैसा चला जाएगा 50,000 रुपये, उनका इलाज हो जाएगा, लेकिन मैम साहब ऐसा निकलेंगे कुछ कहने को नहीं। अभी आधे घंटे पहले मैम साहब को हमने 50,000 रुपये गड्डी दी और मैम साहब बोल रही है कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। हम गरीब आदमी चाहते, ऐसा क्यों होता है? मैं कहाँ से 50,000 रुपये लाऊंगा, किससे कहूँगा? हमारे साल भर की बचत थी, एक तो 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती, इसमें हम कितना पैसा बचाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ रामू, तुम रो क्यों रहे हो? नमस्ते साहब। अरे नमस्ते। बात बताओ, तुम रो क्यों रहे हो और बहुत परेशान लग रहे हो? कोई बात हुई है क्या? नहीं साहब, कोई बात नहीं हुई है। अरे देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बताओ, अगर मुझसे कुछ मदद हो सकेगी तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। साहब आपको हम क्या बताएं, हम गरीब आदमी है, ऊपर से पैर से अपाहिज। आपने मुझे नौकरी पर रखा, मेरे लिए यही बहुत है। आपको पता है गांव में हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मेरे को पता नहीं क्या दिल में कुछ दिक्कत है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन कराना होगा, 50,000 रुपये की जरूरत है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सैलरी में से
6,000-7,000 रुपये करके 50,000 रुपये बचाए थे। बैंक गया था जमा करने के लिए, सोचा था जमा हो जाएंगे, लेकिन शनिवार है, हाफ डे हो गया, तो कल इतवार है, कल बैंक बंद रहेगा। तो प्रियांशी मैडम नहीं है, हमने उनको पैसे दिए, हमने बोला कि हमारे पिताजी के खाते में डला दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है डला देंगे। पहले तो उन्होंने बोला कि पैसे तुमने चोरी किए ये वो, फिर मैम साहब को हमने बताया कि हमने कोई पैसा चोरी नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि हम डाल देंगे। फिर आधे घंटे बाद में जब उनके ऑफिस में गया तब मैम साहब वो पिताजी फ़ोन किए थे, बोले कि अभी तक कोई पैसा नहीं आया, उस शाम तक का डॉक्टर के वहाँ जाना है ना। पहले मुझे ये बता, तुझे इतनी तमीज नहीं है कि किसी के केबिन में जाते तो नॉक करके जाते हैं? ऐसे कैसे गुस्सा हो चला रहा है? मैम साहब हमने आवाज़ दी थी, कोई सुन नहीं रहा था। तो मैम साहब आपने पैसे भेज दिए? काम कर रही हूँ, अभी निकल यहाँ से। पर मैम साहब वो पिताजी का जरूरी काम है, इसलिए 1 मिनट लगेगा मैडम जी, कर दीजिए। कौन सा पैसा? और तेरे पिताजी को काम है तो तेरे पिताजी जाने और तू जान, ये मुझे क्या बता रहा है आके? मैडम जी वही पैसा जो मैंने अभी आपको बाहर दिए 50,000 रुपये। मैडम जी ऐसे बात मत बोलिए। वाह फटीचर वाह, अपनी औकात देख, अपनी हालत देख। साले तू मुझे पैसा देगा? अबे देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, वैसे ही मेरा बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, इतना लॉस हो गया। निकल यहाँ से। आप ये क्या बोल रही हैं? अभी मैंने आपको पूरे 50,000 रुपये दिए और हमने अपने पिताजी का खाता नंबर भी आपको दिया था कि आप इस खाते नंबर पर पैसे डाल दीजिएगा। मैम साहब अगर आप पैसे मारने की सोच रहे, मैडम जी गरीब आदमी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मुझसे बात करने की? अब इतना मारोगे ना साले शुद्ध हो जाएगा। चल भाग यहाँ से। कौन से पैसे की बात कर रहा है? अपनी हालत देख साले, तेरी औकात है तू मुझे पैसा देगा? मेरी सैलरी 50-60 हजार रुपए, मैं तुझसे पैसा लूंगी टीचर से? हाथ जोड़ते मैम साहब, ऐसा मत करिए। हमारी सालों की जमा पूंजी मैम साहब, अगर ये पैसा नहीं हुआ ना तो मेरे पिताजी के इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं मानेगा। सिक्योरिटी को लाऊं? अरे सिक्योरिटी तो साले अपाहिज खुद ही है। अभी दूसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं जो पीछे वाले गेट पे है? हाथ जोड़ो मैं आपको पैरे पकड़ मैम साहब। दूर है, दूर है। ऐसा मत करिए मैम साहब, गरीब आदमी मैम कौन से साहब। पैसे की बात कर रहे मैम हैं? साहब मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने तुझसे कोई पैसा नहीं लिया, मतलब नहीं लिया। चल निकल यहाँ से। मैम साहब ऐसा साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी, बोल रही हूँ कि पैसा नहीं लिया लेकिन समझ ही नहीं आता है। अपनी हालत देख, तू मुझे पैसा देगा? मैम साहब ऐसा मत करिए मैम साहब, मेरे 50,000 रुपये पूरे दे दीजिए। देख मेरा दिमाग मत खराब कर। अगर रुक, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। अरे मैम साहब निकल निकल, चलिए निकल, चल जा यहाँ से। स्टूपिड कहीं का। चलो उसको तो भेज दिया, ये रहे पैसे। अब कोई भी हो यार, इतने सारे पैसे देख के तो किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। मेरी इतनी सैलरी है, वो भी इतनी कम पड़ जाती है मुझे। इतने सारे पैसे मैं आराम से सेव कर सकती हूँ, शॉपिंग कर सकती हूँ, घूमने जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ ज़्यादा। और एक तो गरीब है, किसी को बताएगा भी ना तो भी कोई यकीन नहीं मानेगा कि मैंने इसके पैसे लिए। अच्छा तो ये बात है। ये बताओ, मैंने प्रियांशु को कितनी अच्छी लड़की समझा था, सोचा था मेरी कंपनी की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है। साहब हम लोग गरीब आदमी है, हम तो भरोसे पे ही दिए थे। हमें लगा मैम सब 50-60 हजार रुपये कमाती है, ऐसे थोड़े बहुत पैसे देख के उनका दिमाग नहीं खराब हो गया, लेकिन उन्होंने तो मेरे पैसे मार लिए। उन्होंने साबित कर लिया कि पैसे के आगे ना हर कोई बदल जाता है। देखो तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे पिताजी के अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा, तुम्हें परेशान होने की। पिताजी का ही फोन आ रहा है हमारे। अरे उठाओ उठाओ, बात करो। हाँ पिताजी, हाँ नहीं हमने पैसा भिजवाया है, आ जाएगा आज लाओ शाम। लाओ हम बात करते हैं। नमस्ते बाबूजी। अरे नहीं हम ना इनके साहब बोल रहे हैं। अरे नहीं वो बाबूजी ना थोड़ा सा सर्वर दिक्कत हो गई थी, इसलिए आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया। अरे नहीं बाबूजी, ज़्यादा नहीं 10 मिनट बाद चेक करिएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हाँ बाबूजी। और सुनिए बाबूजी, आपको कोनो दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका रोहित और रामू बेटा है ना, वैसे हम आपके बेटे हैं। नहीं बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका इलाज अच्छे से होगा। जी बाबूजी हम भिजवावत हैं पैसा। लो लड़का से बात कर लो अपने। हाँ बाबूजी, ना पैसा भिजवा रहे, ठीक है रख रहे हैं अभी। साहब हम बाबूजी तो बोल दिए पैसा भिजवा रहे, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं भेज दूंगा। देखो रोहित, अभी मैं अपने कैबिन में जाते ही तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा, और तुम बाबूजी का अकाउंट नंबर और बैंक का नाम, अरे प्रियांशु के तुमने दिए हैं ना? जी साहब। प्रियांशी से मैं खुद ही ले लूंगा। और रही बात प्रियांशी को, तो प्रियांशी को इतना अच्छे से सबक सिखाऊंगा ना, और हो सकेगा तो उसे नौकरी से निकालूंगा, और पूरी की पूरी सैलरी कट करके ना तुम्हें वापस करवाऊंगा मैं। साहब हम गरीब आदमी साहब, 10-10 हजार रुपये कमाने वाले इंसान, घर में एक टाइम में खाना खाते, ऊपर सफाई। ऐसा अगर मेरे 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे मैं क्या ही करूंगा? मेरे पिताजी की जान भी जा सकती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। पिछले 5 सालों से तुम हमारे वहाँ जॉब कर रहे हो,
और बहुत ईमानदारी से जॉब कर रहे हो, तुम्हारे हक का तुम्हारा पैसा मिलेगा। और हो सकेगी तुम्हारी सैलरी भी बढ़वाऊंगा और तुम्हारे पैर का ना जो कंपनी के फंड से मेडिकल के पैसे जो जमा होते हैं ना, उससे तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो लगा था हमारे 50,000 रुपए गए, हमको भीख ही मांगना पड़ेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बताओ एक 10-12 हजार रुपए सैलरी करने वाला बंदा कितनी ईमानदारी से काम करता है, जिसकी खुद की सैलरी है 70,000 रुपए, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो ऐसे एम्प्लॉय को ना सबक सिखाना जरूरी है। ठीक है साहब। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं भी जाके तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में पैसे भिजवाता हूँ, आराम से बैठो। ठीक है और रोना नहीं अब। ठीक है साहब। साहब ना बहुत अच्छे हैं, साहब ना हमारी मदद जरूर करेंगे। मैम साहब बेईमान है तो क्या हुआ, साहब ईमानदार है। साहब को हमारी समस्या का जब पता चला तो हमारे बाबूजी से उन्होंने बात की, और बाबूजी से बात की तो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। आज तक साहब ने हमारी हमेशा मदद की, इस बार भी हमारी मदद करे। हे भगवान, साहब हमारी मदद कर दे बस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर ये फाइल देख लीजिए, आप कुछ करेक्शन हो तो बता दीजिए, मैं कर लूँगी। ठीक है। फाइल तो तुमने कंप्लीट कर दी। जी सर। काम करो, अभी आधे घंटे में मैं दूसरी फाइल भिजवाता हूँ। हाँ। तब तक जाके अपने कैबिन में वेट करो। ठीक है सर। सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक बात बोलूँ आपसे? हाँ बोलो, क्या हुआ? सर वो क्या है ना कि देखिए मंथ एंड होने वाला है, मेरी सैलरी आपने अभी तक नहीं दी है। तो सैलरी तो मैंने सबको दे दी है, और वही तो मैं देख रहा था कि किसकी सैलरी बची है किसकी नहीं। तो कितने 22 एम्प्लॉयज है ना, सबकी सैलरी मैंने भेज दी। तुम्हें कोई गलत फहमी? एक बार अपने अकाउंट में जाके चेक करवाओ, सैलरी आपकी आती सर है। मैं अकाउंट 2-3 बार चेक कर चुकी हूँ, रिफ्रेश भी कर लिया है, मेरी कोई सैलरी नहीं आई है, और आपने कैश में भी मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ना गलत फहमी हो गई है। मैं ना सैलरी अपने एम्प्लॉयज को ना एकदम टाइम टू टाइम देता हूँ, और शायद तुम्हें अकाउंट में कोई दिक्कत हो गई हो। एक काम करो, जाके अपने मैनेजर से बात करो, बैंक में जाके ब्रांच में पता करो, तुम्हारी सैलरी आ गई होगी। सर एक मिनट। अरे भाई सैलरी की बात हो रही है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में पहुंच गई, चेक कर लीजिएगा। आप दोबारा डिस्टर्ब मत करिएगा। देखो वो भी सैलरी के लिए फ़ोन कर रहा था। आप एक काम करो, आप अपनी ब्रांच में जाके पता करो, आपके जिस ब्रांच में खाता है आपकी सैलरी आपके अकाउंट तक पहुंच गई है। सर सच मैं कह रही हूँ, मैंने सब जगह चेक करवा लिया, मेरी सैलरी नहीं मिली है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं, आप हमेशा टाइमली पे कर देते थे। सर एक्चुअली मेरी EMI जाती है और मेरे भाई की फीस भी देनी रहती है, तो आप देख लीजिए, करवा तो वो दीजिए। आपकी प्रॉब्लम है। जब आपको कंपनी ने आपके टाइम टू टाइम आपको सैलरी प्रोवाइड करा दी, तो आप मेरे से फर्जी की बहस कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आपको तो मैंने आपकी सैलरी इस बार कैश में दिलवाई थी 50,000 रुपए, वो आपको मिले नहीं क्या? कैश में? अभी आप बोले थे अकाउंट में। सर मुझे एक भी रुपया नहीं मिला, ना कैश में मिला ना अकाउंट में मिला है। अरे आप ना, हमको लग रहा है बादाम वगैरह कम खा रहे हैं, आपको भूलने की बहुत ज्यादा गंदी आदत लग चुकी है। आपको इस कंपनी के किसी सीनियर या जूनियर एम्प्लॉय ने पैसे दिए कि नहीं दिए 50,000 रुपए? सर मुझे ना किसी जूनियर ने ना किसी सीनियर ने कोई भी पैसा नहीं दिया है। सर देखिए, अगर आप मजाक कर रहे हैं ना तो ये बहुत खराब मजाक है, आप प्लीज मेरा। मैं यहाँ का बॉस होके तुमसे मजाक करूंगा? मजाक तो तुमने उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया। उस बेचारी की तुमने पूरे 50,000 रुपए रख लिए अपने पास, और उसके घर पे उसके माताजी पिताजी की किसकी भी तबीयत खराब हो, मुझे सही से नहीं पता, और उसने अपनी सैलरी से कुछ पैसे जोड़ जोड़ के 50,000 रुपए इकट्ठा किया था। उसने आपसे बोला कि मैडम जी मैं सैटरडे को गया था, बैंक बंद थे, नेक्स्ट डे संडे पड़ गया, तो आपसे बोला होगा कि मैडम जी ये 50,000 रुपए मैंने इकट्ठा किए, आप ना मेरे बाबूजी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करा दीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो पैसों का इतना ज़्यादा लालच है कि आपने वो पैसे पूरे के पूरे साफ कर दिए। ये भी नहीं सोचा कि उस बंदे की माता जी या बाबूजी कोई भी बीमार हैं, उनको अगर टाइम टू टाइम पैसा नहीं पहुंचेगा तो गांव के हॉस्पिटलों में इलाज रोक दिया जाता है। सर लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसों से मतलब है ना। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से एक भी रुपया नहीं लिया है। अगर उसने आपको बोला है ना, उसने झूठ बोला है। सर मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे क्यों पैसे लूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सर मैं आपकी इतनी बेस्ट एम्प्लॉय, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? थोड़ी सी शर्म कर लो, अभी झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। 50,000 रुपए मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से नहीं, तुम्हें भी पता है ना कि अपनी कंपनी के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, हर एक जगह कैमरे लगे हुए हैं। और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे बताया, अरे उस बेचारे को रोते हुए मैंने ऐसा देखा, बोल रहा है साहब बताइए, मैंने सैलरी में 2-2, 3-3 हज़ार रुपये करके जोड़े थे 50,000 रुपये, और मैडम जी को मैंने बोला कि मेरे पापा के अकाउंट में पैसे लगा दीजिए। लेकिन नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं सुने, और वो पैसे के पैसे पूरा खा गई। सर
वो जो पैसे उसने मुझे दिए थे वो मेरी सैलरी थी। और क्या, वो पैसे में तुम्हारी सैलरी नहीं दी, उसने अपनी कमाई के पैसे दिए थे। और तुम्हें अभी भी अपनी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना? कॉल करके बुला रहा हूँ मैं उसे। सर उसको बुलाने की क्या जरूरत? वेट। हेलो समीर। हाँ, रोहित जो गार्ड है अपना, उसको मेरे कैबिन में भेजो तुरंत। ठीक है, आ रहा है वो। अभी जब वो खुद आके सच्चाई बोलेगा ना, तब आपको आपकी आंखें खुलने में टाइम नहीं लगेगा। आओ रोहित आओ, मैंने ही तुम्हें बुलाया। रोहित, उस दिन क्या हुआ था जरा मैडम जी को साफ साफ बताना, क्योंकि ये तो अभी भी यकीन नहीं कर रही कि इन्होंने तुम्हारे पैसे खाए हैं। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें खाता में पैसा डलवाना था। बैंक बंद होने के चक्कर में मैम साहब को हमने खाता नंबर और पैसे दी, और आधे घंटे बाद जब मेरे पिताजी फ़ोन किए, बोले पैसा नहीं आया। मैंने मैडम को कह रहे हैं, मैडम जी बोली कौन सा पैसा? साहब बाहर का CCTV कैमरा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला उसने? अरे प्रियांशी, मैं तो इस कंपनी का ना सबसे बेस्ट एम्प्लॉय तुम्हें समझता था। माना कि जिस तरह से तुम अपना काम बहुत अच्छे से और सफाई से करती हो, वैसे ही अपने मन को और नेचर को बना के रखो, अपने बिहेवियर को। अरे वो बेचारा गरीब आदमी, 12,000 रुपये उसकी सैलरी। अगर उसके घर पे कोई सी भी दिक्कत हो गई, उसने जो पैसे जोड़े, आपसे बोला कि मैडम जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बैंक गया था, खाता ब्रांच बंद थी, उस दिन हॉलीडे था, तुमने उसके पूरे के पूरे पैसे मार दिए। अरे एक बार भी नहीं सोचा अगर ये पैसे मैं अपने पास रख लूँगी तो उस बेचारे के साथ क्या होगा? सर आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और कार्ड भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपके पैसे भेज देने चाहिए थे। आप गरीब हैं, आपने ना जाने कितनी मेहनत कर करके वो पैसे जोड़े थे और मैंने उन्हें रख लिया अपने पास, पर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गरीब आदमी है, 5-5, 6-6 रुपये इकट्ठा करके तो पैसे इकट्ठे करते हैं कि इस मुसीबत के लिए काम है। आप 50-60 हज़ार रुपये मंथली कमाती हैं, फिर भी आप 50,000 रुपये लिए ऐसे की। मैंने कभी सोचा नहीं था। वो तो साहब ईमानदार है, इसलिए साहब ने इस चीज़ को समझा और आपसे बात की। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था ये मेरे पिताजी की जान भी बची। देखो रोहित, मैंने आपके पिताजी के अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं, और मैं दोबारा 50,000 रुपये इन्होंने रखे हैं ना, वो भी डला देता हूँ। जाके तुम अपना काम करो, ठीक है? और सुनो, सॉरी भैया, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी 6 महीने की सैलरी पूरी कट होगी 50%, और 50% तुम्हारी सैलरी की जो 50% कट करेंगे ना, वो रोहित को देंगे। उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तुम्हारी गलती का ना यही एक सबक सिखाएगा तुम्हें। सर ऐसे मत करिए, मेरे छोटे भाई की फीस जाती है, मेरी EMI जाती है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाओ यहाँ से, सर प्लीज़ मुझे, जाओ यहाँ से, मैं पूरी सैलरी कट करूंगा। सॉरी सर। जाओ, गेट आउट। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो अगर देख रहे हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगे